कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, यह शिव महापुराण का 39वां अध्याय चल रहा है, जिससे किरात अवतार तथा मूक दैत्य की कथा का वर्णन किया गया है। तो नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार जी, इस प्रकार देवराज इंद्र के अपने लोक में चले जाने पर अर्जुन भगवान शंकर के आराधन में लग गए। उन्होंने अपने पैर का तलवा भूमि पर टेक रखा और सूर्य की ओर टकी टकी लगाकर हृदय में सदा शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जपन करते हुए कठोर तप करने लगे। तब तो अर्जुन का तेज बहुत ही बढ़ गया, चारों ओर उसका प्रकाश जगमगा उठा। तब तो सभी देवता आश्चर्य करते हुए भगवान शंकर के पास पहुँचे। प्रणाम कर बोले, स्वामिन, कोई महापुरुष इंद्रकील पर्वत पर अति कठोर तप कर रहा है। वह आपको ही प्रसन्न करना चाहता है। आप कृपा करके वहाँ जाएं, उसे वर देकर कृतार्थ करें। तब शंकर बोले, देवताओं, मैं सब कुछ जानता हूँ। पांडुपुत्र अर्जुन मुझसे वर पाने की अभिलाषा से ही तप कर रहा है। आप लोग निश्चिंत होकर अपने अपने लोकों में जाओ, मैं वहाँ पहुँचकर वर दूंगा। सभी देवता शिव आज्ञा पाकर अपने अपने लोकों में चले गए। इतने में इधर दुर्योधन ने अर्जुन के वध के लिए एक मूक नामक राक्षस को वहाँ भेजा। वह दैत्य शंकर का रूप बनाकर भागता हुआ अनेकों वृक्षों को तोड़ता हुआ पर्वतों के शिखर तोड़ ताड़ कर भयंकर गर्जना करता हुआ अर्जुन के पास पहुंच गया। अर्जुन ने उस सूकर रूप दानव को देखा। तब भगवान शंकर के चरणार बिंदों का ध्यान किया और विचार करने लगा, अरे यह महापापी अत्याचारी कहाँ से आ गया। ना मालूम यह कौन है। मालूम तो यही होता है कोई ना कोई मेरा शत्रु है, क्योंकि इस प्रकार के मैं कई शत्रुओं का वध कर चुका हूँ। यह कोई उन शत्रुओं के पक्ष का है जो मुझसे बदला लेने आया है, अथवा दुर्योधन का भी कोई मित्र हो सकता है। मेरा दिल इसे देखकर व्याकुल क्यों हो रहा है। अरे मेरी इंद्रियां भी विकल होती जा रही हैं। यह अवश्य ही मेरा शत्रु है, इसे मार देना ही श्रेष्ठ है। बुद्धिमान कहा करते हैं कि अपने अहित करने वाले पर दया करना अच्छा नहीं। मेरे धनुष पर तो बाण है, उन्हीं के द्वारा ही युद्ध करके इसका वध कर दूं। यह विचार कर अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया और निर्भय होकर युद्ध के तैयार हो गया। ठीक उसी समय अर्जुन की परीक्षा के लिए एवं उसकी भक्ति परखने के लिए भगवान शंकर भी भीलों के राजा जैसे वेश बनाकर भील रूपधारी अपने गढ़ साथ लिए शीघ्र ही वहां आ गए। अपने भक्त अर्जुन का पर
आक्रमण करने वाले उस दानव का संहार करना भी आपकी इच्छा थी। तब भील रूपी शंकर ने गर्जना की। उसी प्रकार उस दैत्य शूकर ने भी गर्जना की। तब उन गर्जनाओं का शब्द चारों ओर गूंज उठा। तब तो वन पर्वत तथा अर्जुन आदि घबरा गए। अर्जुन ने सोचा, मुझे भगवान कृष्ण तथा महामुनि व्यास जी ने कहा था कि भगवान शंकर कल्याण करता है, उनके ध्यान द्वारा सभी संकट दूर हो जाते हैं। शिव भक्तों पर कोई आपत्ति नहीं आती। अपने भक्तों की आप रक्षा किया करते हैं। यही बातें अभी अर्जुन सोच ही रहे थे कि इतने में वह दुष्ट शूकर अर्जुन के निकट पहुंच गया। तब अर्जुन ने शीघ्र ही धनुष पर बाण चढ़ा लिया। दूसरी ओर से भगवान शंकर भी किरात रूप में अपने धनुष पर बाण चढ़ाए उस शूकर के पीछे पीछे आ रहे थे। तब भगवान शंकर तथा अर्जुन इन दोनों ने उस शूकर पर अपने अपने बाण छोड़ दिए। भगवान शंकर का तीक्ष्ण बाण उस शूकर के पूंछ में लगा और मुँह से निकला, फिर पृथ्वी में समा गया और अर्जुन का बाण मुँह से घुसकर उसकी पूंछ की ओर से निकला तथा पास ही गिर गया। इससे उस दैत्य के प्राण निकल गए, उस भूमि पर गिर गया। देवता जय जयकार करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। परमात्मा शंकर तथा अर्जुन दोनों प्रसन्न हो गए, किंतु उस दैत्य शूकर का भयंकर रूप देखकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया और बोला, भगवान सदाशिव ने ही मेरी इस दुष्ट से रक्षा की है। तब तो अर्जुन शिव जय शिव जय शिव जय शिव कहता हुआ बार बार प्रणाम करके स्तुति करने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब ये 40वां अध्याय है इसमें, जिसमें श्री लक्ष्य रूपधारी शंकर द्वारा अर्जुन की परीक्षा बतलाते हैं। तो नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार जी, उसके बाद भगवान शंकर ने अपने छोड़े हुए बाण के लाने के लिए निर्देश किया। फिर अर्जुन भी अपने बाण लेने के लिए पहुंचा। शिवगढ़ तथा अर्जुन दोनों एक साथ वहां पहुँचे। अर्जुन ने शिवगढ़ को मार पीट कर अपना बाण पहले ही उठा लिया। तब शिवगढ़ बोला, आप कह ही क्या सकते हैं, यह दोनों ही बाण हमारे हैं, हमें दे दो। तब अर्जुन ने कहा, तुम भील हो, मूर्ख हो, यह बाण तुम्हारा कहाँ, यह तो मेरा ही छोड़ा हुआ बाण है। देख देख, इसके पिछले भाग में मेरे नाम का चिन्ह तो स्पष्ट है। यह सुनकर भील रूपधारी शिवगढ़ हंसते हंसते बोला, अरे तू ही तप कर रहा है, तू ही तो कपटी दिखाई देता है। तपस्या वाले तपस्वी तो झूठ नहीं बोला करते, और मुझे तू अकेला भी मत समझ। देख, यह मेरी सेना सामने है, मैं ही उस सेना का नायक हूँ, और हमारे भीलों के महाराज भी हमारे साथ हैं। वह कृपा एवं दंड दोनों ही करने में समर्थ हैं। यह बाण उनका चलाया हुआ है और उनका है। यदि तू इसे ले लेगा तो तुम्हारे पास यह रह नहीं सकेगा। तू जा, अपनी तपस्या में लग, व्यर्थ में अपना समय क्यों खो रहा है। और मैंने यह भी सुन रखा है कि तपस्वी पुरुष छल कपट चोरी हिंसा झूठ बोलना आदि छोड़ दे, नहीं तो उसको तपस्या का फल नहीं मिलता।
यह बाण तेरी रक्षा के लिए हमारे स्वामी ने चलाया था, जिसके द्वारा तेरा शत्रु मर गया। अब तुझे क्या, तेरा शत्रु मर गया, इस बाण को लेने से तू कृतघ्न हो जाएगा। तू अपनी तपस्या के फल से वंचित हो जाएगा। झूठ बोलना छोड़ दे। यदि तू यही बाण चाहता है तो हमारे स्वामी के पास पहुंचकर प्रार्थना द्वारा इसे प्राप्त कर। वह तो इस प्रकार के अनेकों बाण तुझे दे सकते हैं। इतना सुनते अर्जुन क्रोध में आ गया, सदाशिव का स्मरण कर ध्यान किया और बोला, अरे ओ वन के रहने वाले, मैं तो तुम लोगों की जाति एवं स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। तुम लोग चोर, निर्दय, दूसरों के धन पर दृष्टि रखने वाले, नीच, अधम, भील होते हो। जैसे तुम हो वैसा ही तुम्हारा राजा होगा। मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूँ, वह राजकुल में दानी वीर हूँ मैं। ऐसा होने पर मैं तुम्हारे स्वामी के पास पहुंचकर बाण की भिक्षा मांगूं? यदि यही बाण तुम्हें अथवा तुम्हारे स्वामी को अच्छा लगता है तो मुझसे ही मांग लो। मेरे पास बाण बहुत हैं, मांगने पर बहुत से दे सकता हूँ। अब बातें करना छोड़ो। यदि कुछ बल सामर्थ्य है तो अपनी सेना तथा महाराज को साथ ले आकर मेरे साथ युद्ध करो। युद्ध में विजय हो कर भले ही यह बाण ले जा सकते हो। इस प्रकार से भक्त पराक्रमी अर्जुन के वचन सुनकर भील बोला, अरे तेरी मौत ही तुझे बुला रही है। तू तो तपस्वी नहीं, क्यों व्यर्थ में झगड़ रहा है? मेरा बाण मुझे दे दे। यह सुनकर अर्जुन बोला, गीदड़ के समान तुम्हारे साथ मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तू जाकर अपनी सेना तथा स्वामी को यहाँ ला, फिर मेरा पराक्रम देख। मैं अधिक क्या कहूँ, तू शीघ्रता से यहाँ से चला जा। नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार जी। इस प्रकार अर्जुन के वचन सुनकर वह भील तुरंत ही किरात रूपधारी महेश्वर के पास पहुँचा और जाकर अर्जुन की सभी बातें बता दी। तब तो भील राज शंकर अर्जुन पर बहुत प्रसन्न हुए और अपनी सेना को साथ लेकर युद्ध करने के लिए अर्जुन के सामने पहुंच गए। इधर अर्जुन ने भी देखा कि युद्ध के लिए सेना आ रही है, तब अपना धनुष बाण सुसज्जित करके वह भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। फिर भी शंकर ने अर्जुन की परीक्षा के हेतु एक बार अपना दूत अर्जुन के पास फिर भेजा। दूत ने जाकर कहा, अरे तपस्वी, तू क्यों व्यर्थ में अपने प्राण खोना चाहता है? तेरे भाई वन में तेरे वियोग में बहुत दुखी हैं। फिर तेरी मृत्यु हो जाने पर तो वह बहुत दुखी हो जाएंगे। इन सभी बातों का विचार कर ले। एक बाण की बात है, वह हमें दे दे तो निर्भय होकर भाइयों के पास चला जा। और दूसरा, तुझे राज्य की भी इच्छा है। इस प्रकार युद्ध करने पर तेरी यह इच्छा भी पूरी ना हो सकेगी। अतः इस प्रकार का आग्रह छोड़कर बाण हमें दे दे। तब इतना सुनकर अर्जुन बोला, हे दूत, तू इन बातों को नहीं जानता। अपने स्वामी को जाकर कह दे कि वह युद्ध ही करेगा। यह बाण तुझे नहीं मिल सकता। अपने कुल को लज्जित नहीं करूँगा। मेरी तपस्या चाहे जाए, किंतु मैं युद्ध से पीछे नहीं हटूँगा। वनराज सिंह कभी गीदड़ों से डरा नहीं करते।
मैं युद्ध से डरने का नहीं। इस प्रकार अर्जुन के वचन सुनकर सभी बातें अपने स्वामी भील बने शंकर जी को जाकर सुना दी। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। इसके आगे 41वां अध्याय चलेगा, जिसमें शिव अर्जुन का युद्ध है। शिव का अर्जुन पर प्रसन्न होकर वर देना है। यह कथा आगे चलेगी। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।